राकेश त्रिपाठी। राकेश, फिर से आज आप ही से शुरू करूंगा। मौर्य जी दिल्ली आए हैं राकेश त्रिपाठी, किस किस से मिल रहे हैं, क्या वजह है दिल्ली आने की अचानक? तो क्या नाचो मैं? मुझे लगता है मानक जी आपने स्वयं बताया है दर्शकों को कि केशव प्रसाद मौर्य जी कोई पहली बार दिल्ली नहीं आए हैं, दिल्ली आते रहते हैं। और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, क्योंकि देश भर के दर्शक आपके देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा हमारे दिल्ली बीजेपी कार्यालय के 15 किलोमीटर पहले तक लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, तो वहां तक सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में प्रवास करते रहते हैं और दिल्ली कार्यालय जाकर के केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन भी लेते रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। ये कोई नई बात नहीं है, केंद्रीय नेताओं से मिलना, उनसे परामर्श करना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना, इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, मीडिया के लिए हो सकता है कि कुछ चर्चाओं का एक मसाला मिल सकता है, कुछ सिगोफेस के आधार पर किए जा सकते हैं और विपक्ष के बातचीत से खिल सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मंशा के साथ बैठा रहता है कि कुछ उत्तर प्रदेश में हो और हमको अवसर मिल जाएगा। अभी समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, लेकिन ऐसा कोई अवसर मिलने वाला नहीं है। 37 वर्षों के बाद हमने सरकार रिपीट की है, ये सरकार भी 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करेगी और इसके बाद तीसरी बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है राकेश, आप सही कह रहे हैं, मौर्य जी दिल्ली आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन लखनऊ की बैठक में जो उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया, संगठन सरकार से बड़ा होता है, जिसका कल आपने विश्लेषण भी किया, काफी बचाव किया आपने उस बयान का, उसके बाद उनका दिल्ली आना, फिर आपके एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह की चिट्ठी, फिर संजय निषाद का बयान, ये सब जोड़ के देखा जाएगा और ये माना जाएगा कि यूपी बीजेपी में कुछ तो चल रहा है। राकेश, सर आप दोनों बात कर रहे थे, हमको लगा कुछ तो चल रहा है। तो आपको एक बात स्पष्ट समझ में आएगी कि भारतीय जनता पार्टी लोकलाज से चलती है, लोक सरोकार से चलती है, परस्पर समन्वय करके चलती है, सबकी बातों को सुन करके चलती है, कोई अहंकार के आधार पर, एकला चलो के आधार पर, तानाशाही प्रवृत्ति से नहीं चलती है। जहां तक बुलडोजर को लेकर के संजय निषाद ने जो सवाल उठाए थे, लेकिन संजय निषाद जी हो या कोई हो, सवाल अगर उठा रहा है तो उस सवालों को हम निश्चित तौर पर गंभीरता से लेते हैं और कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो रोका जाएगा, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, उसको सही करने का काम किया जाएगा। ये सरकार कोई तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार नहीं है कि मनमाने पूर्ण तरीके से एकला चलो, जो तय कर दिया वो तय कर दिया, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। लोकलाज के लिए, लोक सरोकार के लिए पीछे हटना होगा तो हम 10 बार पीछे हटेंगे। ओके, लेकिन राकेश, बुलडोजर पर अगर आप पीछे हटे हैं, बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। अब से पहले बुलडोजर आपने अपनी सरकार के कामकाज का एक प्रतीक बना लिया था, सिंबल बना लिया था कि हम आयरन हैंड से रूल करते हैं, हम कड़ा प्रशासन करते हैं, हम किसी की दबाव में नहीं आते हैं। बुलडोजर पर अगर आपने कदम पीछे खींचे हैं, इसका मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ रणनीति, कुछ तो बदल रहा है। राकेश, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं देखिए, बुलडोजर पर कदम पीछे खींचे ऐसा नहीं है। देखिए, अकबर नगर पूरी तरह से आप इसकी भौगोलिक परिस्थितियों को अगर अपने रिपोर्टर से इसको तलाश करके बताएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। अकबर नगर जो ध्वस्त हुआ, जहां बुलडोजर चला, वो पूरी तरह से बंधे के अंदर, यानी नदी के गोद के भीतर बना हुआ था, जिसने कुकरेल नदी को पूरी तरह से समाप्त किया। और यह गंभीर चिंता का विषय है कि आप नेचर आपकी नीड पूरी कर सकती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नेचर आपकी नीड पूरी कर सकती है, आपकी ग्रीड पूरी नहीं कर सकती है। आप अगर पेड़ों को काट डालेंगे, आप नदियों को पाट डालेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? कुकरेल नदी को पूरी तरह से एक नाले में तब्दील करने का काम किया था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कठोर इच्छा शक्ति के साथ उस नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा अपने हाथ में उठाया। हमने इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और अकबर नगर जो पूरी तरह से लीगल था उसको ध्वस्त भी किया। लेकिन अभी समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे, 90 साल से बैठा हुआ आदमी, गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है ना यूपी में? आप उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई पूरी तरह से खारिज कर रहा हूं, कोई संभावना नहीं है। अच्छा, एक लाइन का जवाब दे रहे हैं, कमाल है, इतना बोलते हैं राकेश आप, ऐसे इतने लंबे लंबे जवाब देते हैं, इस पर एक लाइन बोले सिर्फ। नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर सिर्फ कोई संभावना नहीं है कहकर आपने अपना जवाब खत्म कर दिया। बताइए ना, ये जो मांग उठ रही है अंदर ही अंदर, जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? ये मीडिया का दिया हुआ है, मीडिया का पैदा किया हुआ है? देखिए मानक जी, मैं आपको वर्ष 2017 की याद दिलाऊंगा, जब फरवरी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी। सरकार बनने के साथ ही मीडिया के एक सेक्शन में विपक्ष के द्वारा ये लगातार सवाल खड़े किए जाने लगे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा। ये सवाल बार बार विपक्ष उठाता रहा है और विपक्ष के साथ कई बार इसको लेकर के मीडिया भी सवाल खड़े करती रही है। ये बात जानबूझ करके प्लांट की जाती है, ये प्रश्न इसको देने के लिए एक पूरी लॉबी काम करती है। लेकिन ये वो यूपीए की सरकार ही नहीं है जहां मीडिया तय कर देती थी कि कौन मंत्री बनेगा, कौन सा विभाग किसको मिलेगा। अब यहां मीडिया नहीं तय करेगी और ना विपक्ष तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस संदर्भ में किसी प्रकार का ना निर्णय करने का कोई मन बनाया है, ना किसी प्रकार की कोई सुबगाहट है। ये पूरी तरह से कोरी बकवास है। ओके, मतलब केशव प्रसाद मौर्य का दावा नहीं है ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, अगर आपसे दावा उन्होंने किया हो तो मुझे जरूर दिखाइएगा। मैंने ऐसा कोई दावा देखा सुना नहीं है। यह दावा अखिलेश यादव जी की तरफ से किया जाता है, यह दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाता है, यह दावा कुछ स्वयंभू पत्रकारों की ओर से किया जाता है। लेकिन यह दावा ना कभी केशव प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया है, ना यह दावा कभी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया है, ना इस तरह की कोई आशंका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जताई है। ठीक है, When you blame others, you give up your power to change. मतलब ये सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है कि यूपी की बीजेपी में कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, ये सब मतलब इसमें कुछ दम नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है बीजेपी में वहां?
नहीं, ये केवल मीडिया नहीं है, इसमें विपक्ष भी साथ मिला होता है। विपक्ष के भी कुछ लोग हैं जो साथ में मिलकर के इसके लिए एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, स्टोरी बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें तमाम मसाले डालने का प्रयास करते हैं। विपक्ष भी इसमें साथ मिलता है, कुछ पत्रकार भी साथ मिलते राकेश, हैं। लेकिन ये तो धुआं वहीं से उठता है जहां आग लग जाती है। चिंता की बात है। प्रयास आपको तो ये राकेश कहना चाहिए था, नहीं यूपी बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है, लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी रणनीति हम बदल रहे हैं, अगला चुनाव भी जीतना है, 10 सीटें भी जीतनी है, बहुत तैयारी है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है? नहीं, बिल्कुल चल रहा है। इस समय वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। इसके बाद अभी अभियान चलने वाला है, सदस्यता का एक बड़ा अभियान चलने वाला है। संगठनात्मक गतिविधियां लगातार भी हमने प्रदेश कार्य समिति खत्म की है, अब हम जिलों की कार्य समिति करेंगे, क्षेत्रीय कार्य समिति करेंगे, मंडल की कार्य समिति करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं को और मजबूत करेंगे। जो लोकसभा के चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आया है, उसको कैसे उपचुनाव में और फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में हम कैसे पराजय को अपनी जय में तब्दील करने का काम करेंगे। आपको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल है। अच्छा, एक सवाल और। ओके, इस पराजय की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, ये जो यूपी में आपको मिली है? योगी को, मोदी को, योगी मोदी को, या फिर वही जो आपका एक पुराना जवाब होता है मिली जुली सबकी जिम्मेदारी है? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति में सामूहिकता के आधार पर निर्णय करते हैं। तो जो भी निर्णय होता है वो सब सामूहिकता का होता है। सामूहिकता से ही हमने टिकट तय की है, सामूहिकता से हमने रणनीति बनाई है, सामूहिकता के साथ हमने प्रचार किया है, सामूहिकता के साथ ही परिणाम है, और इसको सामूहिकता के साथ ही देखा जाएगा, समग्रता के साथ ही देखा जाएगा। नहीं, लेकिन अरे चेहरा तो सरकार का इस बार लोकसभा के चुनाव में एक ही था, आप समझ रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? एक ही चेहरा था जिसके नाम पर पूरा चुनाव हुआ पूरे देश में। बिल्कुल समझ रहा हूं। नहीं, वही चेहरा राजस्थान में भी था, वही चेहरा मध्य प्रदेश में भी था, वही चेहरा उत्तराखंड में भी था, वही चेहरा दिल्ली में भी था, वही चेहरा हिमाचल में भी था। सब जगहों पर परिणाम अच्छा आया है। हाँ। कुछ राज्यों की अलग भिन्न परिस्थितियों के कारण और अलग अलग क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण पार्टी का परिणाम अलग अलग। ठीक है, ओके, ऑलराइट। उसकी पार्टी ने समीक्षा भी की है और उसको लेकर के रणनीति बनाई है। ओके, राकेश त्रिपाठी इतने मंझे हुए प्रवक्ता हो गए हैं, राजकुमार भाटी, दिख रहे हैं आप कैसे मुश्किल सवालों से भी बचकर निकल गए। पाटी साहब, आप जिम्मेदार हैं, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आप ही ये सारी तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बुनते रहते हैं मीडिया के साथ मिलकर, ये होने वाला है यूपी में, वो होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मैं तो इस वर्ष से प्रार्थना करूंगा कि राकेश त्रिपाठी की और उनकी पार्टी का ये भ्रम बना रहे कि कुछ नहीं हो रहा है। थोड़े दिन और ये भ्रम में जीते रहे हैं, अभी तक तो भ्रम में जी रहे हैं। बाकी जहां तक जो बयान आए हैं वो ना तो मीडिया ने दिए हैं ना विपक्ष ने दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। बात तो सही है। और उन बयानों की अगर मुझे वो एक दोहा याद आता है कि ज्यों केला के पात में पात पात में पात, क्यों नेता की बात में बात बात में बात। इन बयानों के अंदर के अर्थ अगर खोजे जाएं, बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना, इनके गहराई खोजी जाए, तो जब योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से हारे, तो उनका निशाना किस पर होता है? बयान तो सबने सुन लिया, शब्द तो सुन लिए, लेकिन वो किसके लिए कह रहा? अति आत्मविश्वास किसका? तो सीधा निशाना मोदी जी थे जो 400 पार करा रहे थे। मजा नहीं आ रहा है। तो जब केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि संगठन बड़ा होता है, तो छोटा किसे बता रहे हैं? सरकार को। जब कोई बड़ा होता है, नहीं, योगी आदित्यनाथ को। वो योगी आदित्यनाथ को उनकी हैसियत बता रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि आप कुछ नहीं हो, आपकी वजह से। जब संजय निषाद ये कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाओगे, मुठभेड़ करोगे, तो वोट कहां से मिलेंगे? तो किसके साथ है संजय निषाद? विपक्ष है या मीडिया है?